मेरे काशी नगरिया को। 400 से पार आएंगे वो। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी। रण क्षेत्र में आज कोई राजनीतिक चेहरे नहीं होंगे। रण क्षेत्र में आज राजनीति की तो बात होगी, लेकिन स्टूडियो से नहीं, बात होगी काशी के दिल से। बीते 72 घंटों से ज्यादा हो चुका है काशी की गली गली और सड़क सड़क पर घूम रही हूँ, काशी वासियों से मिल रही हूँ, और यहाँ मिलने के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि काशी में हर हर मोदी, घर घर मोदी। विपक्षी गठबंधन भले ही ये कह रहा हो कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार बदल जाएगी सरकार, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिल में जगह दी गई है, जिस तरह से काशी में आकर मैंने ये महसूस किया कि वाकई माँ गंगा ने काशी में मोदी को गोद ले लिया है। यहाँ पर हर जगह अगर कुछ है तो वो मोदी है, मोदी की गारंटी है और मोदी द्वारा किए गए विकास और विरासत का लेखा जोखा है। राजनीति का केंद्र बन चुका है काशी, क्योंकि 1 जून को इस हाई प्रोफाइल सीट पर होना है 7वें और आखिरी चरण का चुनाव। ये चुनाव केवल चुनाव ही नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। 1 तारीख को ही तय होगा कि आखिर इस बार 400 पार या बदल रही है सरकार। लेकिन काशी की आबो हवा ये कह रही है कि इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार। काशी के लोगों से मिलते हैं, काशी के लोगों के दिलों में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास करते हैं। माँ गंगा की लहरों पर जिस तरीके से अटखेलियां लहती हुई सूर्य की किरणें नजर आती हैं, वैसे ही माँ गंगा की लहरों में आज उतरकर काशी के दिल को जानने और समझने का मौका मिला है। वो मौका आपके साथ साझा करती हूँ आज के इस रण क्षेत्र में। कहते हैं देवों में देव महादेव और घाटों में घाट, काशी के घाट। आज मेरी उपस्थिति काशी की उन्हीं घाटों पर है, गंगा मैया की उन्हीं लहरों पर मैं अटखेलियां नाव के माध्यम से लेने का प्रयास कर रही हूँ, जहाँ कहते हैं कि आप बस स्पर्श कर लीजिए, स्पर्श मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काशी जो हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, वो काशी इन दिनों राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ से, काशी से यहाँ के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को चुना है। 10 साल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और काशी के सांसद हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 10 साल पहले माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था और अब तो मानो ये माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। यहाँ घर घर में, हर दिल में मोदी बसते हैं। लेकिन इस बार चुनाव का केंद्र बिंदु मोदी के ही नहीं, बल्कि वो इंडी गठबंधन भी है, जो कह रहा है कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि बदल जाएगी सरकार। लेकिन काशी के घाटों पर टहलते हुए बहुत कुछ अनुभव हो रहा है कि काशी के दिलों में आज भी, काशी के लोगों के दिलों में आज भी मोदी बसते हैं। गीतों के भाव से भी आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ आपको तमाम ये खूबसूरत नजारे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो मेरी मुलाकात पूर्वांचल के जाने माने गायक हैं आशीष पाठक अमृत जी हमारे साथ हैं। उनको मैंने पकड़ लिया और फिर उनसे पूछा कि क्यों नहीं आज के इस कार्यक्रम को गीतों का कार्यक्रम बना देते हैं। एक तरफ आध्यात्म और संस्कृति है, एक तरफ धर्म और भक्ति है, दूसरी तरफ राजनीति है। सबसे पहले तो क्योंकि काशी में आजकल मोदी का जिक्र बड़ा हो रहा है और खास तौर पर राजनीति का जिक्र हो रहा है, तो आप जब यहाँ पर आए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विपक्षी कहते हैं कि काशी बदली नहीं है, झूठ फैलाने का प्रयास किया गया। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपने क्या देखा? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को मैं आशीष पाठक अमृत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब विपक्षी कह रहे हैं मैम, अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो स्वयं यहाँ की जनता बता सकती है, भक्त बता सकते हैं कि, और देखने को देखिए सब कुछ बदला हुआ ही मिल रहा है। हम लोग, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे भजन गाने शुरुआत किया था, हम लोग आते थे तो यहाँ पे घाटों पे जो है पेंट, मतलब काले डामर लगे रहते थे, और आज देखिए जो है यहाँ पे घाटों पे देखिए सब कलर में, रंगों में रंगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम लोग देवलोक में आए हैं। तो देवलोक में आकर अनुभूति क्या हो रही है?
क्योंकि कहते हैं कि देवलोक में जब कदम पड़ते हैं तो अनुभूति बिल्कुल अलग हो जाती है, अप्रतिम अतुलनीय हो जाती है। तो आज खास तौर पर आपके मन में इस वक्त क्या भाव चल रहे हैं, अगर आप अपने सुर के माध्यम से हमारी जनता तक पहुंचाएं? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि ना किसी की नजर लागे मेरे काशी नगरिया को, ना किसी की नजर लागे मेरे काशी नगरिया को। तनी काजल लगाई दियो रे मेरे रघुबर संवरिया को, कि स्वर्ग से भी कलित है नजारे यहाँ, नभ से आए उतर चांद तारे यहाँ, नभ से आए उतर चांद तारे यहाँ। देवतागण भी रहते मगन, देवतागण भी करते नमन प्रभु की इस नगरिया को, ना किसी की नजर लागे मेरे काशी नगरिया को। काशी नगरिया को किसी की नजर ना लगे, ये मनोभाव आशीष जी के मन में चल रही है। और इन सब के बीच देखिए, जिन घाटों का जिक्र हो रहा है, अभी हमने मुंशी घाट, दरभंगा घाट, इसके बाद राजघाट, अस्सी घाट, ये तमाम जो 84 घाट हैं, घाटों का शहर काशी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण ये है कि घाटों की साफ सफाई को लेकर बड़ी चर्चा परिचर्चा हुई और खासतौर पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो स्वच्छता होनी चाहिए थी वो स्वच्छता नजर नहीं आती। लेकिन काशी पे जो लोग आते हैं, या मैं खुद ये महसूस कर रही हूँ कि आज से 10 साल पहले का काशी और 10 सालों के बाद का काशी बहुत बदला हुआ। हमारे साथ लक्ष्मण जी इस वक्त हैं और निषाद समुदाय से हैं। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है खासतौर पर अगर काशी के घाटों की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की बात करें। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत आपका भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है, लक्ष्मण मांझी जी हमारे साथ हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि मांझी समुदाय के लिए, निषाद समुदाय के लिए उतना काम नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप क्या कहेंगे जो इंडी गठबंधन कह रहे हैं? लेकिन जब से भी मोदी भैया जी आए हैं यहाँ पर, तब तो कार्य तो हो रहा है। महिलाओं की सराहना भी कर रहे हैं, महिलाओं की व्यवस्था भी की, उन्होंने नाव भी दी कुछ महिलाओं को, बहुत महिलाओं को नाव भी मिली। पहले कितनी नावें थी और कितनी नावें मिली आप लोगों को? नहीं, हम लोग को जो गरीब उन लोगों को दिला दी। हम लोग जिसके पास नावें नहीं थी, मछली पालन का नाना प्रकार की, देखिए मछुआरों को उन्होंने जैसे आपके सामने मछली पकड़ रहे हैं, ऐसे ऐसी नावें दिलाई। लेकिन हाँ, ये है कि गंगा की सफाई जब तक वो आए हैं यहाँ, तो नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट जो है, ये बहुत घाट की सफाई, जब पानी बढ़ती तो सिल्ट ऊपर जमे रहते हैं। अब तो आपको 15.5 आना पूरे घाटों की सफाई हो रही है मशीन लगाकर। अब आप कहीं सेंट लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारे अभी भी ऐसे नाले हैं जो सीधे गंगा में आकर खुल रहे हैं, और ये ऐसे नहीं, बड़े बड़े नाले जो हैं जैसे सब कलेक्ट हो गए हैं, कोई नाला गंगा में नहीं गिर रहा है। तो कहने का मतलब ये तो नदी को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि साफ सफाई की बात। हाँ, ये जो अपोजिट पार्टी वाले हैं और एक न एक कभी तो कोई हल्ला करवाई करेंगे। यहाँ सफाई नहीं है तो नाला बह रहा है। आपको मैंने दिखाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, तिलोचन घाट, ललिता घाट, बड़ी बड़ी टंकियां बनती, सब अंडरग्राउंड हो गया। हरिश्चंद्र घाट, शिवालय घाट, सब नंदिया चौकी घाट, जो बड़ी बड़ी टंकियां पानी का स्रोत था नाले का, सब बंद हो गया है। ये देखिए पानी गंगा जी की कैसे चंचल है, देख लीजिए आप। कहने से नहीं होता, विपक्ष वाले तो नाना प्रकार का आरोप लगाएंगे। हाँ, अरे आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन आरोपों में दम होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे सहयोगी योगेश मिश्रा जी भी लगातार आपको काशी से जुड़ी हुई तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे साथ योगेश जी अभी भी हैं। योगेश जी छत्तीसगढ़ से आते हैं, लेकिन और मैं प्रयागराज से आती हूँ। हम लोगों का नाता वाराणसी से बहुत जुड़ा है, कई बार हम लोगों का आना हुआ। योगेश जी, हालांकि मेरा आना तो 13 सालों के बाद हुआ है और मैंने वो परिवर्तन देखा है, लेकिन आप क्या वो परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप भी लगातार काशी की गलियों में घूम रहे हैं, आप घाटों का जायजा ले रहे हैं। लावनी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हमने देखा है कि देश में जब ग्रोथ की बात होती है, विकास की बात होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जो आध्यात्मिक नगरियां हैं, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या अयोध्या हो, या जिस तरह से खाटू श्याम जी की आप बात कर रहे थे, उज्जैन की बात हो, पुरी की बात हो,
अनेक ऐसी जगहें सज चुकी हैं जहां पे निश्चित रूप से न सिर्फ आध्यात्मिक विकास हो रहा है बल्कि आध्यात्मिक विकास के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात यह भी है कि वहां पे रोजगार के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति से आप बात कर रही थी, मैं युवाओं से लगातार बातचीत कर रहा हूं, सबका ये कहना है कि जो रोजगार की बात सामने आती है, जिस तरह से विपक्ष सो कॉल्ड तौर पे जो आरोप लगाता है कि देश में रोजगार नहीं है, तो भैया रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार तो हर तरफ है। नया नया अगर आप नवाचार कर रहे हैं, यहाँ देखिए जिस तरह से जो मांझी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो तरह तरह के वहाँ पे रोजगार, नए नए इनोवेशन वहाँ पे युवा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के घाटों की सफाई की बात करें, माँ गंगा मैया इतनी स्वच्छ सुंदर नजर आ रही है, तो हर तरह से हर किसी के रोजगार की व्यवस्था महादेव ने कर रखी है। और शासन के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह के विजन लेके चल रहे हैं, कुछ लोगों से कल हम बात कर रहे थे नमो घाट पे, उनका ये कहना था कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले घाटों का जीर्णोद्धार करना शुरू किया, घाटों की साफ सफाई शुरू की। उससे क्या हुआ, लोगों का जो आना है, जैसे हम कल भी बता रहे थे लावनी, तकरीबन 5 से 7 लाख लोग रोजाना लगभग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक जो हैं। ये पूछते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है किसी भी जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे भक्तों श्रद्धालुओं का आना, और धार्मिक स्थल को जब हम पर्यटन के साथ जोड़ देते हैं तो वो रोजगार के बहुत व्यापक अवसर लेकर आते हैं। जैसा कि हम लोगों को एक नजारा नजर आता है कि यहाँ पर लोगों को बहुत व्यापक रोजगार मिला है, लोगों के आने की जो आवक है वो बढ़ गई है। कितनी बड़ी होगी? हाँ, कितनी बड़ी होगी? हाँ, कारण ये है कि देखिए, जो यहाँ रात को अंधेरा रहती थी, हर घाटों पर लाइट हो गई है। इतनी लाइट कि दिन का रात का दिन हो गया है। हाँ, इतनी साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, आप एक से एक हर घाटों पर जा सकती हैं, 80 से लेकर बरुना तक। मैंने तो चारों तरफ जी, अब क्योंकि हम यहाँ पे नाव पर हैं, तो मेरा प्रयास ये है कि जरा कुछ और लोगों से जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जरा पे उनके मन के भावों को जानने का प्रयास करते हैं। आइए, साधु संत भी हमारे साथ है। हर हर महादेव। काशी में आप लोग आए, जरा 2 मिनट भैया, जरा 1 मिनट के लिए रोक ले जरा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं। बदलाव लग रहा है आप लोगों को? हाँ, मोदी जी ने काम किया या नहीं किया? लग रहा है, दिख रहा है, किया है, दिख रहा है। हाँ, लग रहा है ऐसा। आपको लग रहा है ऐसा कि एक जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले और अब की, पहले जो काशी थी और अभी जो काशी है वो परिवर्तन हुआ है क्या? गुरुजी अगर इधर आ जाए थोड़ा सा हमारे लिए, थोड़ा सा प्लीज आ जाइए। हाँ, आइए बताइए। चलिए, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इस नाव से दूसरी नाव पर मैं चली जाऊं, तो चलिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते हैं हम जरा सा। आइए, लोगों के साथ जुड़ने का अपना ही एक मजा होता है, लोगों के साथ जुड़ने का अपना ही मजा होता है। और जब हम कभी लाइव रिपोर्टिंग पर होते हैं तो हमारा ये प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। और जब हम काशी में उपस्थित हो और काशी में आकर भक्तों से और यहाँ के संत स्वामियों से अगर बात ना करें तो ये यात्रा भी अधूरी रह जाती है। महाराज जी, काशी केंद्र बिंदु संस्कृति, अध्यात्म और धर्म का तो है ही है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, लेकिन इन दिनों राजनीति की खूब चर्चा हो रही है। लग रहा है आपको काशी बदली है? 10 साल बदला है काशी, पहले से भी अभी ज्यादा बदला है। जब से क्या बदलाव? तुम देखो, ये घाट के ऊपर जो पहले कचरा कूड़ा था अभी साफ सुथरा है। काशी का बहुत बड़ा विकास है, क्योंकि हमारे गुजरात के नरेंद्र मोदी अभी काशी में खड़े हो। आप लोग गुजरात से हैं। हाँ, और काशी विश्वनाथ को प्रार्थना करते हैं 3री बार भी वो बड़ा प्रधान बनेंगे, उनके हाथ में हम देश की जो कमाल है सौंपेंगे। विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार को काम नहीं किया, वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सरकार बदलने वाली। उन लोगों का तो रहता है, उनको तो विकास दिखाई नहीं देता है। विकास तो है ही, आप बताइए विकास है कि नहीं? हाँ, तो फिर अच्छा, गुजरात से काशी आना, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे यहाँ एक बिखराव था उसे एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया? जब खास तौर पर काशी ने उन्हें चुना तो उन्होंने इस काम को और तेजी के साथ किया है, मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं, और तेजी के साथ से काम किया है। पूरा देश और विश्व के अंदर अभी तो उनका नाम है, भारत देश का है, अपने देश की जो नामना है पूरे विश्व के अंदर अभी भारत देश की नामना चल रही है। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है मुमकिन है, तो फिर क्या हम ये उम्मीद करें कि जब आप जैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पुनः वही बनेंगे, 3री बार हैट्रिक लगेगी, जनता, देश की जो बहुसंख्यक है, हिंदू जनता है, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना लिए बैठी हुई है, लगता है आपको वो सपना भी पूर्ण होगा शीघ्र? उसमें ऐसा क्या है,
सबकी जो मांग है, सब ये हिंदू लोग हैं, उनका तो एक राय रहता है कि भाई अपना जो देश है हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन जो समय के साथ होगा सब अच्छा होगा। समय के साथ अच्छा होगा, आप कुछ कहेंगे? हमारे गुरु जी बोले वो अच्छे। चलिए, मैं कुछ और लोग हैं उनके पास आऊंगी, बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ आशीष जी हैं। मन में कुछ आ रहा है, जल्दी क्यों गीतों के माध्यम से सुनाना। हम सिंगर आशीष पाठक, मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो कहना है कि गंगा तट के नजारा सुहाना लगे, सब लोग ताली बजाएंगे। कैसे? गंगा तट के नजारा सुहाना लगे, इहवया के तहर दिल दीवाना लगे, बहे मंद मंद पूर्वी बयरिया, बड़ा नीक लागे काशी नगरिया। ओ मन मेरा झूमे ये सुन के तराना, चारों ओर गूंजे हो राम सिया रामा, बीत जाए यहीं सारी उमरिया, बड़ा नीक लागे काशी नगरिया। अब कहना दोनों हाथ उठा के कैसे? अब गूंज रहा जग सारा श्री राम नाम जयकारा, अब गूंज रहा जग सारा श्री राम नाम जयकारा। त्रेता युग की छवि तो देखो जाके अवध में प्यारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री राम अयोध्या मंदिर बनने के बाद एक जो भावनाएं थी, जो दशकों से चली आ रही थी, महाराज जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन भावनाओं को समझा, उस सपने को पूरा किया, और भगवान का जो आशीर्वाद है इसलिए उन्हें पुनः मिल रहा है? अयोध्या एक नए रूप में जो हमारे सामने आई है, वो इस बार राजनीति में खास महत्व रख रही है, मानते हैं? देखो, पहला तो 500 बरस जुना जो अपना सपना था, 500 बरस से जो अयोध्या का प्रश्न, 500 बरस के बाद कहीं महात्मा लोगों ने, कहीं सन्यासी लोगों ने, कहीं बच्चे ने, कहीं परिवार ने, कहीं आदमी ने जो जान गुवाई है, तो उस जाने के बाद जो वर्षों से हम राह देखते थे, वो 500 बरस के बाद अपनी आशा जो पूर्ण हुई, जो रामलला है अपने जो भव्य और दिव्य मंदिर में बैठे हैं, वो मोदी साहब ने सपना पूरा किया है। उनके हिसाब से ये बार 400 से पार आएंगे वो। हाँ जरूर 400 के पार आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। जो संत और महात्माओं का आशीर्वाद सदैव प्रधानमंत्री को मिलता रहा है। हमारे साथ, क्योंकि ये गुजरात के सभी लोग हैं, और मुझे लगता है गुजरात से आप हैं भाई साहब, और मुझे कहा जा रहा है कि आप गायक हैं, तो खास तौर पर पहले अपना नाम बताइए। प्रकाश भाई गोहिल। प्रकाश जी, काशी आप पहली बार आए हैं, इससे पहले? पहली बार आए। काशी बदला हुआ आपने जब आने से पहले देखा होगा, काशी की कई तस्वीरों में देखा होगा, मूवीज देखी होगी, यहाँ आकर क्या अनुभव कर? नहीं, हम तो पहली बार आए, लेकिन गुरुजी बार बार आए थे, तो उसने कहा कि यहाँ पूरा बदलाव है। कैसा अनुभव रहा यहाँ? यहाँ बड़ा बढ़िया अनुभव। तो काशी नगर में आप हैं, और आप क्योंकि गायक हैं, तो सुरों के माध्यम से अपने मन के भाव रखिए। जी जरूर। सच कहता हूँ मुसीबत में कोई यार नहीं, सच कहता हूँ मुसीबत में कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। राजा भी बिका यहाँ, रानी भी बिकी, पुत्र भी बिका यहाँ, रानी भी बिकी, मैं भी बिका जाता हूँ, रुखी के घर में अरे मैं भी बिका जाता हूँ, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आइए कुछ, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है चुनाव में, और कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने में आधी आबादी ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। इस बार क्या लग रहा है आपको? मोदी भी आएगी। मोदी आएगी? क्यों? अच्छा, मोदी जी को क्यों आना चाहिए? कहा इसलिए। अच्छा, आपको क्यों लगता है मोदी जी को क्यों आना चाहिए? बहुत अच्छा काम हाँ अच्छा किया। हाँ। क्या किया? महिलाओं को के नजर में उनकी जो इतनी इज्जत है, सम्मान है, महिलाओं के लिए तो अच्छा ही है ना, सब काम देते सभी, इसीलिए। हाँ जी, बोलिए, इधर से भी आवाज आई। आइए, बोलिए। वो है ना, महिलाओं के लिए, महिलाओं के मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, इसीलिए महिला
सबसे ज्यादा उनको पसंद करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं ने मोदी जी के आने के बाद ही वो सेफ हुई है। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर और सबसे महत्वपूर्ण नारी वंदन अधिनियम, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, राजनीति में भागीदारी सहभागिता बढ़ाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ही। और यही वजह है कि देखिए, एक के बाद एक ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने के पीछे की वजह है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है जो ये कहता है कि ये गारंटी झूठ है। लेकिन झूठ और सच का आकलन तो जब आप सत्य की धरातल पर, उसकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए खुद स्वयं उतरते हैं उस सच में, तो आपको असल तस्वीरें नजर आती है। मैं काशी में हूं और बीते 72 घंटों से ज्यादा हो चुका है काशी में। न केवल काशी वासियों के दिल में, बल्कि जो दूर दराज से, जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका भी कहना है कि देखिए, काशी ही नहीं पूरा देश बदला है और देश में मोदी की लहर है। अब की बार 400 पार। विभिन्नता में एकता, यही हमारी पहचान है। और जब काशी में हम आते हैं तो सब रंग एक हो जाते हैं, वो काशी के रंग में रंग जाते हैं। और आपने ऐसे ही देखा कि गुजरात से आए हुए जो लोग, वो काशी के रंग में रंगे हुए थे। और खासतौर पर अगर राजनीति की बात करें तो गुजरात से आए थे इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, बल्कि वो इस देश की उस कड़ी से आते हैं जहां से कहा जाता है कि सीधे तौर पर सूर्य डूबता नहीं है, वहां से सूर्य उगता है। और खासतौर पर जब हम काशी में होते हैं तो ये कहानी कुछ और हो जाती है। हमारे साथ लगातार लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण मांझी जी हैं, क्योंकि हम लगातार निषाद समुदाय की बात कर रहे हैं और घाटों की बात कर रहे हैं। अभी मैं पीछे देख पा रही हूँ, यहाँ पे देखिए दशाश्वमेध घाट है, शीतला माता का घाट है। और ये घाट जो है, यहाँ की जो आरती है, विशेष आरती, इस आरती को विश्व प्रसिद्ध बना दिया गया। और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसे एक ग्रैंड इवेंट का भी रूप दे दिया गया है। क्या वाकई वैसा बदलाव हुआ है? हाँ, बोलिए। घाटों पे, ये घाट जो है आपका मेन दशाश्वमेध घाट है, काशी का तीर्थ घाट। यहाँ गंगा महाआरती पहले हरिद्वार में होती थी, हरिद्वार में गंगा आरती होती थी। हम लोगों ने गंगा महासभा का स्थापना किया, समिति बनाई, और मैंने लोगों से एक एक आना 2-2 पैसा मांग कर इलायची, दाना, कपूर, दुबत्ती, हाँ, रोड़ी ले आकर 2 ब्राह्मण के बच्चे थे। और जो मैं, उनके पिताजी गुजर गए थे, मेरे पिताजी, हम 5 भाई थे, 2 उनको लेकर 7 भाई कहते थे। उनके बच्चों से शादी में मेरे पिताजी ने आरती शुरू करवाना शुरू कर दी। हाँ, रघुल जी महाराज, हाँ, उनके भाई छुनू महाराज, और तीसरे लक्ष्मण प्रसाद निषाद, ये सारी व्यवस्था आरती की करती। आज आरती की ये बेहद रूप हो गई कि पैर रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। और खास तौर पर यहाँ पर क्योंकि हम शीतला माता का घाट देख रहे हैं, यहाँ पर आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, शीतला माता घाट के लिए बड़ी विशेष कहानियां हैं और कहा जाता है कि इस घाट का अपना एक अलग ही महत्व है यहाँ पर, खास तौर पर। देखिए, ये जो शीतला माँ का मंदिर है, यहाँ पे हम लोग हर साल भजन गाने आते हैं और हमने भी एक भजन गाया। अभी मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ के पुजारी जी ने हमको दर्शन कराया, चुनरी पहनाया और प्रसाद भी दिया। तो हमने एक भजन गाया है, ये जो काशी में बड़ी शीतला माँ का धाम हो, कि जग में निराला तेरो नाम। तो भक्त कहता है कि जब द्वार तेरे कोई आए, माँ खाली हाथ न जाए, तू तो बिगड़ी बनाती सुबह शाम हो, कि जग में निराला तेरो नाम। तो इसी घाट पे गाना गा के, शीतला माँ के गीत गा के मनोज तिवारी आज सांसद बने हैं। और उनका एक गाना था कि शीतला घाट के काशी में, ताली होनी चाहिए, शीतला घाट के काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो, शीतला घाट के काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो, और मैया के गोदी में बैठल 9 दिन बिताइब हो। शीतला मैया जग के माता, सुखदाता संसार के, अब कौनो भीड़ पड़ी मैया के, तुरते झट बतलाइब हो। शीतला घाट के काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो। तो कहना है कि हमने बना के गाया
कि शीतला मैया की गोदी में जिंदगी अपन बिताईब हो। तो ये आज भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो कहना है कि भोले बाबा बुलाई लियो रे मोहे काशी नगरिया में। भोले बाबा ने ही बुला लिया हमें भी काशी नगरिया में। मुद्दा जरूर राजनीति का है, केंद्र जरूर राजनीति का है, लेकिन यकीन मानिए हमारी पूरी टीम, सुदर्शन की पूरी टीम काशी में आने के बाद राजनीति के रंग में नहीं बल्कि शिव के रंग में रंग चुकी है। गंगा मैया के प्रेम से अभिभूत हो चुकी है, काशी लोगों के काशी वासियों के स्नेह से अभिभूत हो चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम पल पल की तस्वीरें आपके साथ लाते रहेंगे। और खास तौर पर 1 तारीख को जो तस्वीर आने वाली है वो यहाँ से एक बड़ी कहानी लिखेगी। और इसी कहानी के साथ इसका अंत भी, इस पूरे कार्यक्रम का अंत भी कुछ सुरों के साथ, ताल के साथ ही करते हैं। आशीष जी आखिर में 2 लाइनें। एक पत्नी अपने पति से कहती है, सैया चली काशी नगरिया। भाई काशी इतना सज गया है कि बाबा विश्वनाथ जी के पावन नगरिया, बाबा के महिमा अपार बा, बम बम गूंजत जयकार बा, बम बम गूंजत जयकार बा। अरे शीतला मैया के हो पावन दुअरिया, दुर्गा कुंड के पावन अंगनैया। अरे संकट मोचन के महिमा देखा अपरंपार बा, सजल दरबार बा। बोलिए प्रेम से दुर्गा कुंड महारानी की, शीतला भवानी की। इस तरह से हम लोग कई दिनों से यहाँ पर हैं और हम लोग महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि वाकई में कोई भी एक बंदा ऐसा अभी तक नहीं मिला जो मोदी के विरोध में बात कर रहा हो, जो ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस सपोर्टर हो तब भी मन में उनके मोदी हैं। तो ये बात साफ तौर पे प्रमाणित हो रही है कि 4 जून को परिणाम क्या आने वाला है। मुझे लगता है जो एग्जैक्ट पोल है लावनी जी, वो जनता अभी से बताना शुरू कर चुकी है। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम वैसे तो एग्जिट पोल के लिए 1 तारीख का इंतजार करना था, लेकिन एग्जिट पोल आप देखिए काशी की धरती से ही बहुत सारी तस्वीरें देता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल काशी की धरती से योगेश मिश्रा जी के साथ और मेरे सहयोगी गोविंदा जी के साथ मैं लावनी विनीत ऐसे ही तस्वीरें पहुंचाती रहूंगी। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। फिलहाल सुदर्शन न्यूज पर अभी बस इतना ही। मेरे काशी नगरिया को 400 से पार आएंगे वो।